अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ऊपर वाले सब क्वेश्चन जो हैं 6 तक, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको वॉच करना है तो वहाँ से एक दफ़ा देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरीफाई वेदर और नॉट द पॉइंट्स ओ ए एंड बी आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने वेरीफाई करना है कि ये जो पॉइंट्स हमें गिवन हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं या फिर नहीं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी हर साइड की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है तो वो इक्विलेटरल होगी अगर उसकी साइड की ए बी सी ए तीनों लेंथ जो हैं वो इक्वल होगी, हर साइड की लेंथ इक्वल होगी, तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। तो हम इन तीनों का डिस्टेंस फाइंड करते हैं और देखते हैं वो इक्वल आता है या नहीं। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे वही जो हम करते हैं, x2 माइनस x1 वाट स्केयर प्लस y2 माइनस y1 वाट का स्केयर होल के ऊपर स्केयर रूट। सबसे पहले o और a का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर ए बी का, फिर b और o का, और देखेंगे तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है या नहीं। तो ओ ए ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ओ ए डिस्टेंस हमारे पास आएगा x2 माइनस x1 स्केयर रूट 3 माइनस x1 है 0, इनका स्केयर सेंटर में प्लस, फिर y2 है 1 माइनस y1 है 0, 1 माइनस 0 का स्केयर ऊपर स्केयर रूट। अब स्केयर रूट 3 माइनस 0 स्केयर रूट 3 ही आएगा, फिर प्लस 1 माइनस 0 1 का स्केयर। अब ये स्केयर जो है इस स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3 प्लस 1 1 ज़र 1, 3 प्लस 1 4 का स्केयर रूट। तो फाइनली जो है वो ओ ए लेंथ हमारे पास आ गई 2 के इक्वल। स्केयर रूट 4 जो है वो इक्वल होता है 2 के। हम इसको कह लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे ए बी का। ए बी हमारे पास आएगा x2 है स्केयर रूट 3 स्केयर रूट 3 माइनस x1 भी है स्केयर रूट 3, इनका स्केयर सेंटर में प्लस, y2 है -1 माइनस y1 है 1, उनका स्केयर ऊपर स्केयर रूट। स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 3 0, 0 का स्केयर 0 ही रहेगा, प्लस -1 -1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, दोनों के साथ माइनस है तो सिंबल भी साथ माइनस का आएगा, होल के ऊपर स्केयर। अब 0 में कुछ भी ऐड करें तो वो वही रहेगा, तो यहाँ पे आएगा -2 का जब हम स्केयर खोलेंगे तो 2 ज़र 4 माइनस प्लस हो जाएगा स्केयर रूट 4। तो फाइनली ए बी लेंथ जो है ए बी साइड की वो भी हमारे पास आ गई 2 के। स्केयर रूट 4 इक्वल होता है 2 के। इसको हम कह लेंगे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब थर्ड साइड बी ओ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऐसे ट्राइंगल है ओ ए और बी। पहले हमने फाइंड की ओ ए, फिर हमने ए बी, अब बी ओ फाइंड करेंगे। अब x2 है 0 माइनस x1 है स्केयर रूट 3, इनका स्केयर प्लस y2 है 0 माइनस y1 है -1, इसका स्केयर होल के ऊपर स्केयर रूट। 0 में से माइनस करेंगे स्केयर रूट 3 तो वो वही रहेगा, माइनस स्केयर रूट 3 का स्केयर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, तो +1 का स्केयर। अब ये है माइनस स्केयर रूट 3 का स्केयर, माइनस का स्केयर ओपन करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और स्केयर रूट 3 का जब स्केयर ओपन करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा 3 प्लस 1 1 ज़र 1, 3 प्लस 1 4 का स्केयर रूट। तो बी ओ लेंथ भी हमारे पास फाइनली आ गई 2 के इक्वल। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। एंड पे रिजल्ट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। हमने देखा कि ओ एल साइड जो है वो इक्वल है ए बी के और ए बी इक्वल है बी ओ के, और ये सब किसके इक्वल है 2 के। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, तीनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हेंस प्रूव डैट पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि जो हमें पॉइंट्स गिवन थे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है,
शो डैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, कि ये पॉइंट्स जो हैं ए बी सी डी इनके ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो रेक्टेंगल हमारे पास कैसी होती है, जिनके सामने वाली साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, ये दो साइड्स और ये दो साइड्स। तो हम ये इनका जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी बी सी सी डी, तो देखेंगे इनमें से दो का डिस्टेंस इक्वल आएगा और दूसरी दो का इक्वल, और अगर ना आया तो फिर वो रेक्टेंगल नहीं होगी। तो पहले तो ये शो करना है कि ये रेक्टेंगल है, उसके बाद लेंथ फाइंड करनी है डायगोनल की, एंड बताना है कि ये इक्वल है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल इस एक्सरसाइज के जो पीछे एग्जाम्पल गिवन है, ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसी तरह से है। ये भी आपने करनी है एग्जाम्पल, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन की जगह एग्जाम्पल आए तो आपको पता हो कि ये सेम चीज़ है दोनों। तो यहाँ से एक दफ़ा एग्जाम्पल 176 पेज पे देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 के हमने पॉइंट्स लिख लिए हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, वो आप वहाँ से बुक से वॉच कर लें। ए और बी, सबसे पहले इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी सी का, फिर सी डी का, और फिर डी ए का। ए बी का फाइंड करते हैं। तो ए बी हमारे पास लेंथ इक्वल आएगी x2 माइनस x1, ये है x2, ये है x1। तो 5 माइनस माइनस 6 का स्क्वायर, सेंटर में प्लस, फिर y2 है -5 माइनस y1 है -5, ये माइनस फार्मूले का और ये -5 ब्रैकेट में, स्क्वायर होल के ऊपर स्क्वायर रूट। 5 माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 6 11 का स्क्वायर, प्लस ये -5 है और ये माइनस माइनस प्लस, -5 + 5, ये ऐसे है, ये पहले -5 और ये माइनस माइनस +5, तो ये 0 हो जाएगा, होल के ऊपर स्क्वायर रूट। अब 11 का स्क्वायर हमारे पास, 11 का स्क्वायर बच गया यहाँ से, +0, ये कोई मैटर नहीं करता। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 11। तो ए बी साइड की लेंथ हमारे पास आ गई 11 के, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब इसी तरह बी सी फाइंड करते हैं। ये x1 y1, ये सी वाले पॉइंट्स x2 y2, तो x2 माइनस x1 है, ये 5 -5 का स्क्वायर, प्लस y2 है -8 माइनस y1 है -5 का स्क्वायर, होल के ऊपर स्क्वायर रूट। अब 5 माइनस 5 0 का स्क्वायर, प्लस -8 माइनस माइनस प्लस, तो -8 + 5 ये आ जाएगा -3 का, क्योंकि 8 जो है वो लार्ज नंबर है, उसके साथ माइनस है, तो ये माइनस आएगा, ये ऐसे है -8 और माइनस माइनस +5, तो -3। अब -3 का स्क्वायर बच गया यहाँ से, जब हम इसको ओपन करेंगे -3 के स्क्वायर को, तो ये हमारे पास आएगा माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। अब बी सी लेंथ हमारे पास आ जाएगी, स्क्वायर रूट 9 इक्वल होता है 3 के, तो दूसरी साइड हमारे पास 3 के इक्वल आ गई, इसको हम कहेंगे ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसी तरह ए बी बी सी, अब सी डी फाइंड करेंगे। सी डी हमारे पास आएगा ये x2, ये x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस ये y2 माइनस ये y1 का स्क्वायर, होल के ऊपर स्क्वायर रूट। -6 -5, माइनस माइनस प्लस, 6 + 5 फिर 11, साथ में लार्ज नंबर के साथ माइनस है, तो -11 का स्क्वायर, प्लस -8 और ये माइनस माइनस प्लस, -8 + 8 0 का स्क्वायर, होल के ऊपर स्क्वायर रूट। अब दोबारा से -11 का स्क्वायर बच गया हमारे पास, और जब इसको हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने से पहले आप ये याद रखें, ये माइनस का भी स्क्वायर है, 11 का भी स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और जो 11 का स्क्वायर बच जाएगा वो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सी डी साइड हमारे पास आ जाएगी 11 के इक्वल। 3 साइड्स फाइंड कर ली, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। 4 रह गई हमारे पास डी ए। x2 है -6 माइनस x1 भी है -6, इसका स्क्वायर, सेंटर में प्लस, y2 है -5 माइनस y1 है -8 का स्क्वायर, होल के ऊपर स्क्वायर रूट। -6 माइनस माइनस +6, तो -6 + 6 0 हो जाएगा, प्लस -5 माइनस माइनस +8, -5 + 8 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। तो 0 में ऐड किया तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया डी ए लेंथ 3 के इक्वल। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर
4। अब अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 का हमारे पास जो ए बी साइड का आंसर आया था वो था 11, बी सी साइड आई थी 3, सी डी भी 11 और डी ए भी 3। अब हम इसका रिजल्ट लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 हमने देखा ए बी साइड जो है वो सी डी के इक्वल है और बी सी साइड जो है वो डी ए के इक्वल है। तो ये इसका मतलब है ये एक रेक्टेंगल बन रही है क्योंकि इनके सामने वाले जो साइड्स हैं उनकी लाइंस बराबर है। अगर हम रफ सी ड्रा करके देख लें, अगर ये हम देखें कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये पॉइंट ए बी सी डी, तो ए बी जो लेंथ है वो सी डी की इक्वल है, ये दोनों साइड्स आमने सामने वाली इक्वल हैं, और बी सी जो है वो डी ए के, इन दोनों की इक्वल है। तो ये एक रेक्टेंगल बन रही है। दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी थी डायगनल की लेंथ। अब डायगनल कौन सा होता है, अगर हम इस ए को इस सी से मिला दें तो ये हमारे पास डायगनल है, या फिर हम बी को डी से मिला दें तो ये भी डायगनल है। तो हम इन डायगनल्स की लेंथ फाइंड करेंगे, मतलब ए सी की लेंथ फाइंड करेंगे। ए सी ये है x2 5 माइनस ये है x1 -6, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 है -8 माइनस y1 है -5 का स्क्वायर, होल के ऊपर स्क्वायर रूट। 5 माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ये है -8 और माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। 6 प्लस 5 या 5 प्लस 6 11 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा -3 का स्क्वायर। दोनों को माइनस किया, जो लार्ज नंबर के साथ था उसके हमने सिंबल लिख लिया थोड़ा सा, ये हो गया 11 11 ज़ार 121 प्लस जब इसका ओपन करेंगे तो 3 3 ज़ार 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 130 के इक्वल स्क्वायर रूट 130 ए सी डायगनल की लेंथ। ये हमने फाइंड की एक डायगनल ए सी की। इसी तरह हमने फाइंड करना है ये दूसरे डायगनल बी डी की। ये आपने खुद से ट्राई करना है और आप देखेंगे जब ये फाइंड करेंगे तो ये भी स्क्वायर रूट 130 के ही इक्वल आएंगी। तो लास्ट पे हम लिखेंगे कि डायगनल्स लेंथ आर इक्वल, ए सी इक्वल है बी डी के। तो ये हम तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये एंड हो जाएगा। फिर यहाँ तक अगर कोई समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।